राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रम रट्टी और तारे चैनल पर तारा स्वागत है भाई। तो भाई मेरा पाठ लिया हुआ सब ने मॉक टेस्ट का अपने चैनल पर होगा यो। तो सिर्फ हुआ को नहीं भाई, 40 मॉक टेस्ट हैं। यानी देखो, बात ध्यान से सुनियो भाई, ठीक है। अपना पे 40 मॉक टेस्ट, ठीक है। इन 40 मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन तो है अपने जीएस के, ठीक है। और 20 क्वेश्चन क्या क्या है भाई, 25 क्वेश्चन सॉरी हरियाणा जीके के, ठीक है भाई। टोटल अब अगर देखेंगे तो लगभग यानी 20 भी दे रखे, किसी में 25 दे रखे, तो अपन एक बात मान के चलना कि सिर्फ अपना 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हो गया अपना पे 50 क्वेश्चन क्या के जीके के, जिसमें हरियाणा जीके भी इन्वॉल्व होगी और अपनी होगी नेशनल जीके भी, यानी स्टैटिक जीके भी, सारा कुछ है इसमें, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट में 50 हैं, तो मैथ वाला क्वेश्चन है भाई, 50 में कितने हो जाएंगे, 40 में कितने हो जाएंगे, 500 के 20, 2000 हो जाएंगे, 2000 क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक्सप्लेन देखोगे मॉक टेस्ट का, तो सीधी सी बात है, इसका गुणा में कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम 5 क्वेश्चन लगा लो भाई, यानी 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। 10,000 क्वेश्चन मैं कम से कम लगा रहा हूं, ये जो 5 है यो कम है, ठीक है। और अपना 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, यानी गुणा में 40, यानी 600 क्वेश्चन। वो 600 क्वेश्चन है जो पेपर में आ सके हैं और आ भी लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, गुणा में 40 यानी 600, ठीक है। और 10 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के हैं, यानी 400। अब छोटी सी बात है भैया, हमने एक्सप्लेन इतना करना है कि इन 40 में तय ही हरियाणा पुलिस का पेपर आवे, ठीक है। मैं एक चीज लाइव में गलत बोल गया था कि भाई जो पेपर है ना भाई, पेपर सिर्फ और सिर्फ यानी 10 तय 15 नंबर बोला था मैं, ये गलत था पूरे में। जिस हिसाब से मैंने सोल्व करवाया गया पेपर तुम देखियो, तो मेरा आइडिया यो है 30 तक लेके 40 क्वेश्चन इसमें तय आऊंगे, इतनी डिटेल तक रहा जाएगा यो। किसी ने जिक्के नहीं आंदी भाई, आ जाओ भाई उरे आपा, जिसने जिक्के नहीं आंदी पेन कापी लेके बैठियो, इन्हें सोल्व करियो, मतलब जो करवा आ जाओ है वो लिखी जाइयो, ठीक है। हो जाएगा सबकी में जिक्के की। जिसने हरियाणा जिक्के भी नहीं करा की, हरियाणा जिक्के भी नहीं करा की, उसका भी एक्सप्लेन करा जाएगा इसमें भाई। देखो सीधी बात है, मेरी मेहनत है ना भाई, एक मॉक में कम से कम 5 से 6 घंटे की, यानी खुद की करण की है भाई, कितनी मतलब डिटेल तक करवाना है। प्लस फिर वीडियो बनानी रहेगी न्यारी, लेकिन वीडियो हमेशा टैब पर आऊँगी। क्यों आऊँगी टैब पे, क्योंकि भाई इतना मेरे पर टीम है को नहीं कि मैं पूरे एक्सप्लेन करूँगा। 2 दिन में एक क्लास आओगी, या मेरी गारंटी होगी भाई। हाँ, अगर ज़्यादा ही मैं बिजी रहा तो तीसरे दिन पक्की आ जाएगी 100%। मतलब यो है, जो तारा हरियाणा पुलिस का पेपर होगा उससे पहले मैं 40 मॉक करवा दूंगा भाई, जिसमें करंट अफेयर भी हैं। और जिस भाई ने यहाँ बढ़िया डालता कर लेना, मेरा दावा है भाई साहब, को नहीं लिख दिया भाई, ठीक है। जिस मतलब के काम करना था, मैं उरे नौकरी लुआना था, तो भाई मैंने सबकी में छोड़ छाड़ के भाई अपना मौका पर ध्यान कर दिया। मॉक का मतलब क्या है, एक मॉक में तुम कम से कम 500 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन लिखी जाइयो भाई साहब। इन तबार को नहीं आवे, पक्की बात है, को नहीं आएगा मतलब है 30 तो 40 क्वेश्चन है, 30 तो 40 क्वेश्चन बहुत गणे हो जाए 40 क्लासा में,
इसमें तो आऊँगे जिक्के के बोल रहा हूँ मैं भाई। हरियाणा जिक्के रीजनल लगा के मतलब तकरीबन है ना 30 से 40 क्वेश्चन। अरे जिस तरह मान ले आप मैथ की प्रैक्टिस कराएंगे, देखो भाई देख जितना मटेरियल है ना आया करे, जितना मटेरियल आ सका है, जितना मटेरियल आ सका है पेपर में वो सारा इसमें डाल दिया, पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया भाई। जिसकी तैयारी कोनी इब्बी तैयारी कोनी, मॉक टेस्ट ला के चल जियो 40 ही है। पहले प्रैक्टिस करो फिर उन पर काम करो, क्लास उरे मिलेगी सामने, लेकिन मिलेगी टैब पे, ठीक है ना भाई। टैब पे ही करवा सकूँ भाई, मेरे पास टाइम को नहीं इतना कि मैं भाई बोर्ड पे 2-2.5 घंटे क्लास ले लूँ, ठीक है ना भाई। तो हमने यो टैब पे मिलेगा। और जिस भाई का मतलब नो माइंड में चल रही हो ना भाई मेरा सिलेक्शन को नहीं हुआ है, जिसका नंबर पड़ गया, फिजिकल कर पास कर दिया और ये मॉक टेस्ट ला के चला गया, मेरा पक्का दावा है वो कि उसका 30 से 40 क्वेश्चन इन मौका बताऊंगे जो एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। गिनवा दूंगा हमने, जिस दिन तारा पेपर होगा उस दिन ताने इसमें तो गिनवा दूंगा। जुट जाइयो बिल्कुल, एक अक्षर भी नहीं छोड़ना, अक्षर भी नहीं छोड़ना, करी जाइयो गिल गिल, ठीक है ना भाई। तो करते हैं अपना मॉक स्टार्ट भाई, ठीक है। करते हैं भाई शुरू। वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुनी हो जाती है। देखो भाई इसे क्वेश्चन हो ना उनने तब ज़्यादा दिमाग ना करो, सीधे ऑप्शन उठा लिया करो। ये सीधी बात है, पहला ऑप्शन उठा ले, ये 3 है, ठीक है, ये 3 उठा लिया वन है, तो इसमें 17 बढ़ा दो, कितना गया 20 हो गया, ठीक है। अब नु है उस संख्या, कौन सी संख्या जो अपन है 3 ठाई थी या उस संख्या का जो बढ़ाया पाछे ने, बढ़ाया पाछे कितना है 20, तो उसका प्रतिलोम है ना, प्रतिलोम यानी उल्टा वो है कितना है, इतना प्रतिलोम की संख्या से 60 गुणा हो जाता है, तो इसके हर बार गुणा करा तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा उत्तर कितना आ जाएगा अपना ये हो जाएगा। इसने बिना ऑप्शन भी कर सका आप एक्स मान के, जिस तरह एक्स में 17 जोड़ दे, ठीक है। हालांकि इसमें एक्स मान के मानोगे तो भी बड़ा बनेगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन उठाओ उत्तर पाओ भाई। इतना टाइम को नहीं भाई, तभी छोटे छोटे क्वेश्चन आने सोल्व करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन उठा लिया करो सीधा। दूसरा रूट 324 है बटे में 1.5 बराबर कितना है, कुछ दे नहीं रहा था एक्स मान लो, बटे में कितना है 256 रूट, ठीक है। तो यो किसका होगा भाई, यो 324 18 का, 18 का बिल्कुल, बटे में कितना है 1.5 है, 1.5 ना 0 पर चले जाओ भाई पॉइंट की, ठीक है, बराबर है एक्स बटे 256 किसका हुआ है 16 का, ठीक है। तो काट दो भाई, 15 तय, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 3, 16 एकम 16 3 19, कितना आ गया 192 आ गया एक्स की वैल्यू। चाहिए की थी अपनी या चाहिए थी ना भाई, तो कितना आ जाएगा ये उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई क्या है, कौन सी संख्या जो 5 7 5 6 7 8 से विभाजित करने पर 3 शेष देती है किंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देती। तो सीधी सी बात है, इसे कोई क्वेश्चन है तो मैंने पहले भी करवा रखे हैं, 5 6 7 8 का एल्शियम ले लो। अब एक बात गौर तो देखियो, जो अपन सिलेबस करा रखा है उसमें तो कोई क्वेश्चन बाहर तो नहीं है, ये इस टेस्ट की नहीं है,
पूरा मतलब 40 के 40 मॉक कराएंगे, उसमें देखियो तुम, ठीक है, कितने क्वेश्चन बाहर आएंगे। अब उसने कोशिश कराएंगे उस टाइप ने भी ऐड करने की, ठीक है। दो तय 5, 2 3 6 7, 2 चुके 8, तो एक पार्ट गुना दे तो रे गुणा कर दो इसकी, तो आसानी यार होगी। देखो नू देखो 5 चुके 20, 7 ये 21 और गुणा में 2, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 840 हो गया। अब खेल शुरू पूरा हुआ है। अब नू का है भाई 3 शेष बचे और 9 से पूरा भाग जाओ, तो उरे इसका मतलब कि में गुणा होगी, ठीक है। और प्लस है 3 शेष बचा है और 9 तय भाग हो जा, ठीक है। यो अगर पुटिंग सिस्टम, पुटिंग सिस्टम का मतलब क्या करें, पहले एक टेक के देखा करे, फिर 2 टेक के देखा करे, फिर 3 टेक के देखा करे, फिर 4 टेक के देखा करे, चलते रहा जब तक भाग ना जाओ, ठीक है। तो अपन देख के देखे 840 गुणा में 1, 843, यानी देखो सीधी बात है, एक टेकोगे तो 840 हो जाएगा, प्लस 3 843 हो जाएगा। तो अपन 9 तो भाग देगा हमेशा, 9 तो भाग 9 में 81 और 3, इसका मतलब 9 तो भागे जाओ को नहीं, एक टेका तो 2 टेक को इसकी जगह, एक्स की जगह 840 गुणा में 2 प्लस में 3 बटे में 9, तो कितना आ जाएगा 1680 और 3 1683 बटे में 9, 9 तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 9 एकम 9 7, 9 अठे 72 6, 9 सते 63, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, तो उत्तर कितना हो गया 1683, ठीक है भाई, आसान है बिल्कुल। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 10 वृद्धि की जाती है तो 5:7 हो जाता है। तो अपना एक पुराना तरीका है 3 और 5 की वृद्धि हो है 10 की वृद्धि का मतलब जुड़े हैं भाई, ये ले भाई जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ा पाच क्या हुआ है 5:7 हो जाए, ठीक है। लाइन खींचो उनके बीच में दोनों माइनस, यू अपना ट्रिक में शामिल है। अब 7 10 की और 7 की गुणा करो कितना आ जाएगा 10 सत्ते 70, 5 की और 10 की गले गुणा करो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। पहले इस गले गुणा करी थी, अब इस गले गुणा करो, 5 गुणा 5 25, नीचे 25 लिख दिया, 7 गुणा 3 21, नीचे 21 लिख दिया, ठीक है। 70 में 50 गए 20 रह गया, बटे 25 में 21 गए 4 रह गया, तो 5 एकम 5 5 4 एकम 4 4 पंजे 20, एक की वैल्यू कितनी आएगी 5। बताना क्या है संख्याएं क्या है, तो 3 गुणा में 5 15, 5 गुणा में 5 25, तो कितना जगह 15 और 25 फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई 17 का औसत कितना है 10.9 है। 17 का औसत कितना है भाई 10.9। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 10.5 हो तथा अंतिम 9 संख्या का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या बतानी है। तो इसमें कुछ को नहीं भाई, देखो यो सिस्टम है, देखो जो पहले 17 है ना भाई, 17 का औसत कितना है 10.9 है, इनकी गुणा करो भाई, इनकी गुणा देखो भाई कितनी आ जाएगी, गुणा करो तो 185 आ जाएगी भाई, 185.3, ठीक है। और ये तो 17 की होगी, इन 9 की गुणा करो भाई, पहली 9 की कितनी है 10.5 है भाई, पहली 9 की कितनी है 10.5 है, तो 10.5 की कितनी आ जाएगी गुणा भाई 94.9 हो जाएगा भाई, 94.5 सॉरी। अब अगले 9 की कितनी है भाई 9 गुणा में 11.4,
ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 102.6 हो जाएगा भाई। अब देखिए यो 17 है और 9 ये 18 हो गई, तो इन्हें जोड़ दो भाई, इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 100, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 197.1 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इस मत है ना यो घटा दो भाई, एक की वैल्यू रह जाएगी, इसने मध्य भुज रखा भाई, यानी जिस तरह मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 17 थी देखो। अब पहली 9 ये होगी, ठीक है, और अंतिम 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगी। तो मध्य कौन रह गया 9 होगा ना, तो 9 की वैल्यू काट देंगे, पूरा मत यो घटा दो, यानी 197.1 मत 185.3 घटा दो, 11 मत 3 गए 8, 6 मत 5 गया 1, और 9 मत 8 गया 1, 11.8 हो गया अपना फाइनल आंसर। इतना काम है बस। दो बर्तन है ए और बी हैं, देखो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे रखे भाई, ए और बी है, यानी एक में दूध और पानी है भाई, देखा है, यानी दोनों में सॉरी दूध और पानी है ए और बी में। इसमें 5 और 2:3 के अनुपात में, जब मिश्रण को आधा दूध और आधा पानी वाला एक मिश्रण बनाने के लिए मिलाया गया तो उन्हें निश्चित रूप से अनुपात में मिलाया। देखो भाई इसका मतलब क्या है, एक तो हो गया दूध दूध उठा लो, पहले ची पानी पानी उठा लो, एक ही बात है, दूध दूध उठा लो, यानी इसका दूध कितना हो जाएगा भाई 5:3 है, यानी 5 तो दूध और 3 पानी है, तो 5/5 और 3 8 कर सका पा, बिल्कुल कर सका। ठीक है, ये 2:3 है, 2 दूध है और 3 कुल टोटल मिश्रण 2/3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई आधा दूध और आधा पानी रह जाए, यह बात कह है, तो इसका मतलब क्या है 1/2 लिख सकते हैं भी, एक और टोटल मिश्रण 1 और 1 2, तो दर दो बहुर है, एलिगेशन मेथड ला दो, इसमें तो यो घटा दो, यानी 1/2 में के घटावा 5/8 घटा दिया, एलसीएम आ गया 8, 2 चौके 8 यानी 4, माइनस 8 1 कम 8 ऊपर 5 से है 1/8 रह जाएगा। ठीक है, अब 2/5 मत है 1/2 घटा दो, ये 1/2 मत के घटा देंगे 2/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10 ऊपर 5 के लिए गुणा, 5 दूनी 10 ऊपर 2 के लिए गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में 4 गए 1, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अनुपात इनके, 2 पंजे 10 2 चौके 8, तो आर पार कर दो भाई ने, तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अपना नेक्स्ट देखो, इस क्या कहे हो, वर्ष 2009 में एक स्कूल में 1576 दे भाई, देख 2009 में कितने दे भाई 1500 थे। ठीक है, 2010 में कितने हो गए 12% वृद्धि होगी, यानी 112/100 लिख कहाँ, बिल्कुल लिख कहाँ। ठीक है, और 2011 में 5% की अतिरिक्त वृद्धि होगी, यानी उड़ते भी आप सोल्व कर सका 105/100 लिख के। ठीक है, क्योंकि इन्हें 2011 का ही पूछा है, तो काट दो भाई जितना कट सके, 2 0 तय 2 0, 5 दूनी 10 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 4 तय 4 दूनी 8,
3 4 38, ठीक है। तो कर दो भाई गुणा 63 की और 28 की गुणा कर दो, सब की गुणा करी भाई, और कुछ कर करा मैंने। 8 3 24, 2 8 6 48 और 2 50, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 भाई, 4 6 7 और 1 कितना गया 1764। ऑप्शन अपना डी ठीक हो गया, ठीक है भाई। 1500 रुपये की एक पोशाक अब 1200 रुपये में उपलब्ध है। देखिए 1500 रुपये की पोशाक थी, ठीक है, ये वह 1200 रुपया मिला है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर छूट मिली होगी। कितनी छूट मिली होगी भाई, 300 रुपये की। भाई 1500 की थी, 1200 में बेच दी, तो 300 रुपये छूट मिलेगी। किस पे मिलेगी, 1500 पे, और गुणा में 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी 20% उसकी छूट मिल गई। ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 150 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार देता है। देखो ए है ना भाई, बी को क्या रुपये 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज निकाल दो ना भाई, वर्ष के लिए। और दर उसने बता को रखी, दर उसने पूछ रखी है, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यो है ब्याज अपना, ठीक है। कौन सा, साधारण ब्याज हो है, ठीक है। तो देखो भाई, फिर देखो 150 रुपये 2 साल खातर 8% वार्षिक दर और बटे में 100, ठीक है। यो भी ब्याज हो गया, यो भी ब्याज हो गया, कुल टोटल ब्याज कितना है 90 रुपये। तो इन दोनों मान जोड़ दे, बस इतना काम है। कटा उतना काट काट ले भाई, 2 0 तय 2 0, 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 2 तय 2 कैंसिल आउट, तो 6 दूनी 12 आर प्लस 3 आर यूरा बराबर है 90, ठीक है। तो 12 और 3 है 6 दूनी 12, 150 रुपये उधार दिए 4 वर्ष के लिए भाई, ये 4 वर्ष के लिए। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाओगे बस, कितना जगह 12 6 18 आर बराबर है 90। तो आर की वैल्यू कितना जाएगी, 18 पंजे 90, 5% आ जाएगी भाई, ठीक है। ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, केले के दामों में 40% कमी होने पर से एक व्यक्ति 40 रुपये में 64 अधिक केले खरीद सकते, जितनी अधिक चीज़ खरीद सकते हैं उसने उठा लो पहले, 64 रुपये अधिक। कब खरीद सका था, जब 40 रुपया पे है 40% की छूट आ रही होगी, यानी जो कट्टा पाचे के हो जाएगा, यो अब का भाव आ जाएगा, यो और पूछाना के है अब का बाद घटा हुआ, मतलब इसका मतलब अब का भाव ही बताना है। तो कितना गया, 4 की वैल्यू 100 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी भाई, ठीक है। और पूरा बटे 100 कर दो, यानी 40 था ना भाई, वो 40% था, तो पूरे बटे में 100 यानी 0.25 यानी 1 की वैल्यू 0.25 आएगी, लेकिन प्रति दर्जन कहना है तो गुणा में 12 करते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, बटे 100 करते हो उसके 25 के 100 4 3 12, यानी कितना जगह 3, अब का भाव कितना है 3, ऑप्शन अपना ए ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रम से 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है भाई,
यो ए है, यो 15 मिनट में भर सके है, और यो बी है, यो 20 मिनट में भर सके है। तो एलसीएम ले लिया अपन है 60, एलसीएम ले लिया अपन भाई 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। अब नु का है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 4 मिनट पश्चात एक को बंद कर दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। कुल टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट में 7 की, 4 और 3 7, यानी 1 मिनट में 7 भर रहे हैं तो 4 मिनटों कितनी भर देंगे, 7 चौके 28, 28 काम अपना हो लिया। अब शेष काम कितना रह गया, 60 में तो 28 घटा दो, कितना जगह 32, 32 काम रह लिया। अब कौन करेगा जो काम है, ये तो जा लिया, ये तो बंद कर दिया, ये कौन करेगा, बी करेगा। तो बटे में 3 एकम 3, ठीक है 0, यानी 2/3 रह गया तो गुणा में 60 कर दो, 3 तय, यानी 10 मिनट अरे 40 सेकंड। ऑप्शन अपना 10 मिनट 40 सेकंड नहीं है तो यो मिस प्रिंट हो रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 15,000 रुपये को 10% वार्षिक दर के ब्याज से निवेश किया। यदि ब्याज 6 महीने चक्रवृद्धि ब्याज होता तो अंत में कितने रुपये राशि थी। देखो भाई कुछ को नहीं भाई, देखो अगर ब्याज 6 माही हो, अगर ब्याज के हो 6 माही हो तो जो दर है वो यानी आर है वह आधी हो जाएगी, ठीक है, यानी 5% होगी। और जो अपना टाइम है वो 1 है तो गुणा 2 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष। ठीक भाई, तो टिक दो भाई। इसका क्या परसेंट काटा, 5%, क्योंकि अपना वह 5% है। तो 2 साल है तो 1 और 2, इसका 5%, 15,000 का 5% कितना आ जाएगा भाई, 15,000 गुणा में 5/100, 2 जीरो तो अपन 2 जीरो उड़ा दी, 15 में 75, 750, 750 करियर। ठीक है, अब देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम आ रहा है, जो दूसरे साल है ना, दूसरा साल है उस पर ब्याज लगे करे, लेकिन जो इस पर ब्याज नहीं लगा इसे तो दे देंगे, इसने तो आप लास्ट वाला साल पर आप ब्याज नहीं लगा सकते क्योंकि उसने आप दे देंगे। ठीक है, तो 750 पर लग जाएगा भाई, पहले पे 750 का 5% निकाल दो भाई, 1 0 तो 1 0, 5 25 2 5 35 2 37, यानी 37.5। अब ये नुका देखो अंत में सुधांशु के पास कितनी राशि, इसका मतलब कुल टोटल बताना है भाई। 15,000 750 और 750 और 37.5 जोड़ दो भाई सबने, 15,000 और कितना जगह 1,500 और 37.5, 7 3 5 6 1 जोड़ दो भाई, कितना जगह 16,337, 16,537.5 अपना आंसर हो जाएगा। यदि 10 मजदूर हर रोज 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, या भाई देखो यो क्वेश्चन है अपने बैच में इतना बेहतरीन तरीका करा रखा है, जिसने बैच देखा होगा वो समझ जाएगा, और उसने काट भी दिया होगा। देखो भाई MDH फॉर्मूला अगर एक MDH बटे में जितना काम हो लिया हो या रुपये हो वो हमेशा नीचे होया करा। ठीक है, तो MDH मैन, डे और आवर। ठीक है, तो देखो भाई 10 मजदूर है तो इसका मतलब आदमी है मजदूर, और 8 घंटे काम करे, यानी 8 घंटे काम करे भाई, ले भाई 8 घंटे 6 दिन में पूरा करे हैं तो डे कितना गया 6 बटे, तो डे को रखा
बराबर के है, इसमें क्या दे रखा है 6 घंटे दे रखा है तो 6 घंटे लिख दो भाई, 8 दिन दे रखा है तो 8 दिन लिख दो भाई, और के दे रखा है भाई कितने मजदूर यानी एक्स मान लो मजदूर भाई, और बटे डब्लू ही न दे रखा डब्लू तो डब्लू कट गया भाई, 6 कट गया, 8 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10। इतना काम है बस। नेक्स्ट, एक नाव निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या करा वो दुआ की 2xy बटे x प्लस वाई, जिसका सूत्र आ रहा है यानी 2xy 2 × 15 × 10 बटे में x प्लस वाई यानी 20 और 5 15 10 25 काट दो भाई, 5 दूनी 10 5 25 5 तिये 15 तो 300 के 12 ये आ गया बस। अगर तमने याद नहीं रहे तो 15 का और दूसरा के है 10 का, इनका एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 10 दिए 30। अब 30 बटे में कुल टोटल 3 और 2 5, और कितनी संख्या का औसत है 2 का तो गुणा 2 कर दो, 5 के 30 6 दूनी 12 9 बिगाड़ इसका। अब यो जो तरीका है इसमें कितनी औसत दे रखी हूँ उस पर लिख जाएगा, ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट है, एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 15 रुपये और कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपये का दावा कर सकता है। यदि सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 500 रुपये अदा किए हों तो उस टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की गई, टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की गई है, मतलब यो है। तो इसमें देखा क्या करेंगे आप, देखो मान ले सारे के सारे जो है टैक्सी द्वारा गया है, ठीक है, यानी 80 गुणा में 15 15 8 120 यानी 1200, यानी 15 गुणा में 80 यानी सारा का सारा टैक्सी द्वारा गया तो 15 1200 हो गया, ठीक है। इवन वो मान लिया आप सारा का सारा ने कार द्वारा गया है, यानी 5 गुणा में 80 कितना 5 8 450, यो कार है या टैक्सी है। क्लियर। अब देखो टैक्सी द्वारा का तो मान लें 1200 रुपये लगे, कार द्वारा लगा 400 लगे, औसत कितने लग रहे हैं 500 रुपये, बीच में रख दो सीधा एलिगेशन मेथड हो जाएगा। इसने इसमें तो घटा दो कितना जगह 700, इसने इसमें तो घटा दो कितना जगह 100, 2 0 तो 2 0 यानी 1.7 आ गया, 7 रेख 8 8 की वैल्यू कितनी है, कुल टोटल कितनी है 80 किलोमीटर, एक की वैल्यू 10 बताना क्या है भाई, टैक्सी दोबारा टैक्सी कौन सी है यह है, तो कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 10, ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ये देखो भाई ये अपना रीजनिंग आ गया भाई, रीजनिंग में करा आप थोड़ा काम, चलो भाई नए बालक उनका भी हो जाएगा। देखो भाई जिस प्रकार यार्ड जो है इनसे संबंधित है उसी प्रकार कोर्ट किससे संबंधित है, वह ओस से संबंधित है भाई। ओस क्यों हो भाई, वो आयतन का सबसे बड़ा मापन हो भाई ओस, ठीक है, ठीक है। यदि ए मात्रा है डी की, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा फिर भी कोशिश करते हैं अच्छी प्रकार से समझ में आवे, और समझ में आओगा ये मेरा पक्का दावा है, ठीक है। ये नहीं देखो भाई ए है न मात्रा है किसकी डी की, इसका मतलब है या डब्लू है नहीं लेडीज है भाई,
वुमेन है, ठीक है। ए माता है किसकी भाई, डी की, क्लियर कर लिया हम, ठीक है। बी बेटा नहीं है सी का, इसने छोड़ दो एक बार, ठीक है। अगली लाइन में चलो सीधा, सी पिता है डी का, इसका पिता कौन है भाई, सी है, इसका मतलब ए और सी के हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, सीधी बात बात है भाई। भैया इसकी माँ है तो इसका पापा है, तो सीधी बात है, सब ने मेरा इस बात का दो, ठीक है। बात क्लियर होगी उड़ती। डी बहन है, डी बहन है बी की, डी बहन है किसकी, बी की, बी की जो बहन है ना डी, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों की संतान है, एक ही ऋषि की बी भी, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में संबंध बताना है, ए और बी के बीच में संबंध बताना है, तो ए के लागी इसकी माता, ऑप्शन ए, बात खत्म। यो देखो भाई, देखो जिस भाई ने नू लाग रहा है, मैं तुमने एक बात क्लियर कर दूँ, जिस भाई ने ये चीज़ लग रही है कि भाई इसमें सॉल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बात समझो, क्वेश्चन कितने कितने तक ठा रखे हैं भाई, बढ़िया इम्पोर्टेंट, और कॉपी कर दिया ना भाई, प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो जाए, आप भी करके देख लियो सही, प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो जाए, हमने बहुत कोशिश करी कि क्वेश्चन गलत ना देवा, एक आधा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आओ है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, तो कुछ टेक्स्ट बुक पर कर लो, दामी और भी गलती मिले हैं भाई, एक आधी तो हमने ज़्यादा फील नहीं हो कि तम हमने जाना हो बढ़िया करता है, इसलिए ज़्यादा फील हो हमने, ठीक है। देखो भाई, यदि माइनस का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है गुणा, और गुणा का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब माइनस हो, तो इसका सोल्व कर दो भाई, घना आसान सवाल है। तो 18, ये गुणा है, गुणा का मतलब टो लिया करो सीधा, ये जो निशान दे रखे उसका मतलब टो लिया करो सीधा, देखे गुणा का मतलब प्लस है, जरा देख, तो प्लस धर दो, कितना 10, ये प्लस का मतलब टो लो, प्लस का मतलब कि है माइनस है, ठीक है। ये भाग का मतलब टो लो, भाग का मतलब कि है गुणा, ये माइनस का मतलब टो लो, माइनस का मतलब क्या है प्लस, ठीक है। अब देखो भाई, ये पहला ब्रैकेट 16 का सबने मेरा है, 18 और 10 28, 28 में तो 20 गए 8, ब्रैकेट 16 आ गया, गुणा में 8 प्लस के 6, तो कितना 8 2 64, ये प्लस 6 कितना जगह 70, 70 ऑप्शन में कौन दे रखा है, इसका मतलब 70 उत्तर ही है इसका। देखिए ये छोटी मोटी प्रिंट गलती हो रही है, तो इनकी टेंशन मत लो, सोल्व हो जाएंगे सारी ये, ठीक है। चार शब्दों में से 3 किस प्रकार से समान है, देखो भाई सीधी बात है, इब हत्या और मारना तो समान है, और चूरा को अपना तो भी मरेगा, अपहरण तक मरेगा नहीं आदमी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी, ये तो हमने खुद ने दिमाग लाना हो भाई, ठीक है। संजय दक्षिण की ओर मुंह कर, पहली बात तुम देख लो भाई, उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम किस से, ठीक है। ये रे भाई, यो दक्षिण है और यो उत्तर है, उड़ते उड़ते हो जाएगा, बस बस बस, उड़न पूरा उड़न पश्चिम, ठीक है। जल्दी में लग जाना, क्योंकि सीखेंगे फिलहाल रीजनिंग आप मतलब जो है टाइम नहीं लगाना इतना, क्योंकि भाई क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं तनदम न बेरा है लंबी क्लास दे के राजी हूँ जमा 1% भी। देखो भाई, कोई आदमी जो हम दक्षिण की मुँह खड़े समझे ना, दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े है भाई, यानी इस साइड मुँह करके खड़े हैं, ठीक है। तो इसका यो लेफ्ट हो गया और यो राइट हो गया, ठीक है।
करके देख लो, अपना आपने खड़ा करके देख लिया करो, ठीक है। वह 10 किलोमीटर सीधा चल रहा है, यानी यो देखो भाई उरे खड़ा है और 10 किलोमीटर चाल पड़ा यो भाई, ठीक है। यो उड़न आ गया 10 किलोमीटर, दाई ओर घूमता है और 10 किलोमीटर सीधा चलता है। नू देखो भाई दाई ओर, देखो बचपन में तो हमने नू सुना दाएं बाएं में प्रॉब्लम जरूर आती होगी तारा भाई, ठीक है। तो पहले तो एक काम करा करो, अगर कोई इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो नू देख लिया करो भाई इंग्लिश में राइट लेफ्ट, ये रहा देख राइट है, ठीक है। तो भाई राइट घूम गया वो, क्योंकि उस साइड इस साइड मुंह था इसका, और 10 किलोमीटर चल पड़ा, ठीक है। फिर वह बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर कौन सा है, ये भी इसका बाईं ओर कौन सा आ गया, लेफ्ट यो राइट, और 5 किलोमीटर चल रहा है भाई, 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। चलकर ओठर पहुंचता है और उसका मुंह की साइड है, दक्षिणी साइड है, सीधी बात है। उड़ना मुंह है तो कितना है दक्षिण साइड, उत्तरा जगह अपना भी, बस इतना काम है, कुछ को नहीं, जो खाओ जो करी जाओ बस, गलती को नहीं होता। लीप वर्ष की जनवरी को शुक्रवार है। लीप वर्ष में क्या आ रहा है, जो भाई जनवरी फरवरी, फरवरी में कितने दिन हो, 29 दिन हो लीप में, एक दिन उसने ऐड कर दिया जा है, ठीक है। तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी ने क्या है भाई शुक्रवार, ठीक है। तो कर दो भाई 1 मार्च में कितना होगा, तो 31 तो ये हो गए भाई कौन से जनवरी, 29 ये हो गए कौन से फरवरी, टोटल कितने हो गए 60, 60 ने 7 तो भाग दे दिया, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया भाई, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन हुए हैं, तो कितने बच गए भाई, 7 8 56, यानी 4 शेष बच गया भाई, 4 शेष बच गया। तो एक ने क्या था शुक्रवार, 2 ने शनिवार, 3 ने एतवार यानी रविवार, और सोमवार रहो, 5वां ने मंगलवार, यानी 4 तो ये हो गए और एक पहला था, कुल टोटल 5 दिन हो गए। तो इसमें इसमें जोड़ दो भाई शुक्रवार ने, तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार शनिवार एतवार सोमवार मंगलवार हो जाएगा, तो मंगलवार कौन सा है, ये हो रहा, बस इतना काम है। 1 3 8 19 42, इसका मतलब क्या है भाई, एक आ गया, ठीक है। 1 × 2 + 1 कितना जगह 3, 3 × 2 + 2, यानी एक था और 2 जुड़ गया, 3 दूनी 4 2 8 है, सीरीज बननी चाहिए नू, 8 × 2 + 3, 8 दूनी 16 3 19, ये सीरीज बननी चाहिए। और 19 × 2 + 4, 19 दूनी 38 और 4 42, अब तक ठीक है ना, तो नू इसने देख दो, 42 × 2 + के 5, 42 दूनी 84 और 5 89, बस ऑप्शन अपना ये ठीक हो गया। देखो भाई इसमें ऑप्शन इसके रोंग दे रखे, सारे 6 ऑप्शन दे रखे, लेकिन जो ब्लैंक है वो 5 हैं, तो ठीक है। तो इसने एक बार स्किप कर दियो भाई, स्किप कर दियो इसने, ठीक है। जो देखो भाई ए खाली, ए खाली 12, ए बी खाली 1 2 खाली, यो है भाई, ठीक है। इसका मतलब देखो भाई, पहली बात तो देख 3 लास्ट में सब ने दे रखे हैं, तो इसका मतलब पूरा 3 होगा, ठीक है। बात क्लियर होगी। अब
ए ने मतलब एक दो ने ए बी मानना है यो, तो सी ने के मानना भाई, तीन ने के मानने का सी। क्लियर, ए बी सी। अब उरा एक और दो है, तो उरा कितना जगह बी आ हुआ क्योंकि दो ने, और एक यो एक हो गया। ठीक है, यानी एक का गए ए एक, ए बी एक दो, ए बी सी एक दो तीन, या सीरीज बन गई। तो ऑप्शन कितना जगह, एक बी सी और तीन, ऑप्शन अपना ए। यो देखो भाई 25वां, इसमें क्या है भाई, यो MADRAS मद्रास, भाई मद्रास बनता है कोई नहीं, मद्रास यानी कुछ भी बोल लो भाई, इसमें जो है कंप्लीट बना नहीं रहा है, का कूट 56 है, कुछ भी दे रखा है। तो इसका बताना है CALCUTTA। ठीक है, देखो भाई पहले तुम देख लो भाई, उल्टे सीधे याद कर लो भाई, ABCD वाला। ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो भाई जो भाई रीजनिंग करने ला रहा है, ये सारे याद होने चाहिए। जिस तरह मान ले ए और जेड है यानी आज, ए जेड आज यानी ए का उल्टा जेड। ठीक है, बी वाई बाय, ठीक है, यो भी होना चाहिए। और सी एक्स तो सारे याद कर लेंगे भाई, इसमें बताने की जरूरत को नहीं। डी डब्ल्यू दूध वाला, ठीक है। ई वी इवनिंग, ठीक है। एफ यू फ्यू, और जी टी रोड। एच एस हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जापान कतर। और के पी काला पानी। एल ओ लो। एम एन मन। ठीक है, ये उन्हें अपने खुद के हिसाब से किसी प्रकार का बना ले, मन तो नहीं बना रखी थी भाई, उल्टे सीधे सारे आते। और भाई देखो जिस तरह U21 है, मैं 22 हूँ, सॉरी U21 है तो V 22 है, ठीक है। W 23 है, तो मतलब अपना अपनी ट्रिक बना लो भाई, कौन से किस पे है, सारे याद होने चाहिए कौन से, मतलब जल्दी जल्दी याद होने चाहिए। नू नहीं भाई अपने देख देख के लिखा है, फिर ध्यान ध्यान रहा ना रहा है, ठीक है। अब देखो भाई MADRAS, कलकत्ता मद्रास बेगन कर रखे ना, तो भाई देखो भाई A 1 हो गया, प्लस M 13 हो गया, प्लस D 4 हो गया, प्लस R कितना हो गया भाई 18 हो गया, और A 1 हो गया, और S 19 हो गया। ये है, तो इन्हें जोड़ दो भाई, इन्हें की कर रखा है 19 और 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 26 23 28 10 28 और 10 38, 38 और 18 56 भाई, इन्हें जोड़ रखा है। इन्हें जोड़ दो भाई CALCUTTA, C3 A1 L12, C3 U21 V 22, U 20 T20,
यो एक 20 और 20 40, 40 रहेगी 41, 41 और 20 63, 63 3 66, 67 और 3 70, 70 और 12 82। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा अपना 82। बस जोड़ना है, ये तो मन टाइम ला दिया इसमें। देखो भाई, इस जो शब्द है ना, ये कौन सा शब्द नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, देखो पहला पहला अक्षर में फंस रहे हो। देख एल एक है, इसमें 2 दे रखी है, ले ये देख उत्तर यो ही हो गया, बस बात खत्म। 27 में आ गया भाई, सभी पैंट स्कर्ट हैं, या हो गया भाई पैंट और ये होगी स्कर्ट। ठीक है, यो होगा भाई, सभी पैंट स्कर्ट हैं। कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, तो अलग बना जाएगा भाई शर्ट का। ये निष्कर्ष देखो क्या है, कुछ स्कर्ट पैंट हैं, कुछ स्कर्ट पैंट है, बिल्कुल है, क्योंकि जो बार वाला हो है, अगर वो उसका मतलब है अंदर वाला तो रिलेट हो तो क्या कर रहा है, कुछ हो रहा है वो, तो इसका मतलब है कुछ से स्कर्ट पैंट हैं। सभी शर्ट पैंट हैं, सभी शर्ट पैंट है नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी पैंट शर्ट है, तो इसका मतलब सॉरी, ये तो अलग ही बन रहा है, तो आसपास ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये ठीक है। एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल का 11वां स्थान है। भाई राहुल का 11वां स्थान है, और निश्चल कितना है 47 में, तो जोड़ दो ना भाई। 3 विद्यार्थियों उपस्थित नहीं है, ये 3 और जने थे भाई। ठीक है, और एक असफल हो गया, ले एक ना जोड़ दे भाई। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे कुल टोटल, 50 61 62 10 सॉरी गलत हो गया, 50 51 52 और 10 62। लेकिन एक अपा इस मत घटावांगे, कुल टोटल मत है, क्योंकि 11वां स्थान 47 संसार जोड़ रखा था, तो -1 कर दो भाई, कितना जगह 61। ऑप्शन अपना डी ठीक होता है। पिता पुत्र की आयु का योग 56 है, एक का x है और दूसरा का 56 माइनस का x है। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात, यानी 4 वर्ष पश्चात, दोनों जुड़ जाए चर। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कौन सा करना है, जो छोटा है, बराबर करने खातर, बात खत्म। पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो कर दो भाई ज्ञात। 4 दिए 12 + 3x बराबर है 56, और 4 60 हो जाएगा भाई, 60 कर दो सीधा इसने, 60 माइनस का x। ठीक है, अब 3x उन्होंने लिया भाई, ये माइनस का हो जाएगा, 3 रहेगा 4x हो जाएगा, ये 60 उन्होंने ले माइनस का हो जाएगा, तो कितना जगह 48 है, तो 4x बराबर है 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12। तो पुत्र की आयु बतानी है, तो ले भाई 12, बस बात खत्म। अच्छा भाई, चरित्र, कहानी, संपादन, कथनायन, कथानक और प्रकाशन, तो सार्थक रूप में बताने हैं भाई, क्रम वाइज बताने हैं। तो देखो भाई, पहला तो देखो अंत आखिरी में क्या हुआ है, प्रकाशन हुआ है, पब्लिकेशन कब होगा, जब सारा की में काम हो लेगा, तो इसका हमारा ऑप्शन बी गलत हो लेगा। ठीक है, आखिरी में 5 5 सब गए। फिर सबसे पहले नींव रखी जाएगी, यानी जड़ रखी जाएगी। ठीक है, यानी कथानक होगा, तो पहला पे यो भी कोनी, यो कटे लिया, यो भी कट लिया, इसका मतलब उत्तर डी हो जाएगा। बस इतना काम करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, कि आप किस तरह
उत्तर काट सका। हाँ भाई, जो जड़ है उससे स्टार्ट करेंगे 4 तय और लास्ट में उसका 5 कौन रहेगा, उत्तर आ गया डी, बस बात खत्म। चलो भाई, अब देखो भाई, यूँ है आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार तैयार कराया था भाई। पहली बात तो इन चारों का बारे हम जानांगे आप कि ही, ठीक है। यो देखो भाई, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का मतलब क्या है भाई, यो है वायसराय था। कब तक कब था, पहले तो वायसराय था भाई यो कब से कब था भाई, यो तो 1856 तय 1862 तक था भाई, ठीक है। इसने क्या करा था, पहली बात तो इसके बीच में क्या होया था नु देखो भाई, 1857 की क्रांति हुई थी, सीधी बात है। तो 1857 की क्रांति में था भाई वो, किस काम था, अंग्रेज का काम था, ठीक है। और इसने एक भारत शासन अधिनियम था 1858 का, 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू करा था। अधिनियम लागू करा था भाई इसने, ठीक है। और क्या करा था भाई इसने, 1861 में क्या करा था, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करा था। किसने, कैनिंग ने। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करा था भाई इसने, ठीक है। और इसने करा था पोर्टोफोलियो एक्ट, वो था भाई एक प्रणाली थी, पोर्टोफोलियो प्रणाली, वह इसने लागू करी थी, इसने यो काम कराया था। मेन बात क्या है या, इसने याद रखियो, उस तो सबकी में याद हो जाता रहे, ठीक है। ये बात करा पा किस पे, मैकाले पे, ठीक है। अब मैकाले पहली बात तो 1834 में भारत आया था, कदा था 1834 में भारत आया था। इस रांधे क्या करा भाई, 35 में 1835 में इसने क्या करा, शिक्षा प्रणाली बदल दी भाई, शिक्षा प्रणाली बदल दी भाई, यानी जो अंग्रेजी वाला सिस्टम था वो लागू कर दिया। लिख लो, यह चीज भी भूल जाओगे, अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी भाई, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर। फिर इसने क्या करा भाई, जो सबसे बड़ा योगदान था ना इस समय काले का, वो क्या में था भाई, भारतीय कानून व्यवस्था में था भाई। भारतीय कानून व्यवस्था में इसका सबसे बड़ा योगदान था भाई, ठीक है। इसने आईपीसी का मसौदा तैयार कराया था, इसका मेरा उत्तर यो है, ठीक है। 1860-61, ठीक है भाई। ये और क्या करा था भाई, बस इतना खास ज्यादा कौन करा इसने, यो करा था। ये बाजा भाई लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप क्या कर सका भाई, 1848 से 56 तक था यो, ठीक है। 1856, इसमें क्या था भाई, पहली बात तो द्वितीय सिख युद्ध हुआ था,
द्वितीय सिख युद्ध था 1848 से लेके 49 के बीच में। क्लियर। इस सिख युद्ध में है ना, इस सिख के अंदर 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 क्या हो गए थे, 3 युद्ध हुए थे भाई। इस सिख युद्ध था द्वितीय में, इसमें 3 अलग अलग जगह युद्ध हुए थे और उसमें सिख जो है हार गए थे। लेकिन भाई बहुत ही जाबाज होते हैं सिख, तो हार जीत होती है भाई। अच्छा भाई, और क्या था, इसने एक काम करा था, इनाम कमीशन की स्थापना करी थी। इनाम कमीशन कद करी थी, 1852 में करी थी। ठीक है। इसका मतलब के है, यो इनाम कमीशन है कि भाई जो कर नहीं दिया करते न उन्हें ढूंढा करते और उन पे कर वसूला जा करता, या कर नहीं होता अगर तो उन्हें सजा मिला करती भाई। यो था इनाम कमीशन। ठीक है भाई। और इसने क्या करा था भाई, लैप्स की नीति अपनाई थी भाई। लैप्स की मतलब क्या है भाई, लैप्स की नीति, लैप्स की नीति भाई, अगर किसी राजा के औलाद नहीं हुआ करती ना भाई, तो उसकी जो भूमि थी या उसका जो संपत्ति थी वह सरकार में मिला दी जा करती, या थी लैप्स की नीति। ठीक है। और पहला लैप्स की नीति में राज्य कौन था भाई, सतारा की था भाई, महाराष्ट्र में है भाई। पहला डिस्ट्रिक्ट मिला गया था लैप्स की नीति के अनुसार, सतारा मिला गया था, और झांसी भी मिला गया था 1858 में। लेकिन उसके लिए भाई लक्ष्मी बाई जो है बहुत लड़ी थी, तब न सबने बेरा इस बात का। ठीक है। यो 1848 में मिला गया था, कौन, सतारा। ठीक है। इप और क्या करा था इसने, और क्या करा था भाई, वुड डिस्पैच, यो के सिस्टम था 1854 में, शिक्षा सुधार था भाई यो। ठीक है ना भाई। यो अपना गया था इसने भाई, इसने यो चालू करा था। तो अरे और इसने सबसे बड़ा रेलवे का जनक भी गए, रेलवे का जनक किसने, डलहौजी ने। कदे 16 अप्रैल 1853 में। रेलवे का शुरुआत हुई थी मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर की दूरी में चले थे भाई। ठीक है। और क्या हुआ था भाई, और रहा था पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई थी इसी के काल में 1854 में। क्या था, पोस्ट ऑफिस इसी ने करी थी भाई। और तार सेवा भी इसने करी थी भाई, तार सेवा 1853 में करी थी भाई। ठीक है। अच्छा भाई, इसने क्या करा था, और जो शिमला थी ना, शिमला वह ग्रीष्मकालीन वह बना दी थी इसने, राजधानी। गर्मियां नोड़ चला था करता भाई, मतलब यो है। सब तब बड़ा काम करा था इसने, नर बलि खत्म करवाई थी भाई, पर रोक लगा था। इतनी चीज अपा अगर एक सामने यो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एक क्लास में संभव नहीं है कि मैं पूरी चीज़ करवा सकूँगा भी, मैथ भी करा दूंगा, रीजनिंग भी, और ये इनकी डिटेल करवा दूंगा, ये हो नहीं पाऊंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँ कि एक क्लास ना, यानी 100 क्वेश्चन आना 2 पार्टा में बांटा, ताकि
आसानी तो हो सके, तब नहीं मजा आवे। ठीक है, तो दूसरे दिन तारी क्लास आ करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आ करेंगे, क्लास जरूर आ करेंगे। इतनी चीज़ एक क्वेश्चन के लिए करेंगे, तो तुम देख लो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर ले जो। ठीक है भाई, आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं और धाराएं हैं, तो पहले जान जाए इसके बारे में। ठीक है, तो पहले तो 1861 में लागू हुआ था यो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसमें अध्याय कितने हैं भाई? अध्याय हैं 23 और 511। ठीक है, सेक्शन कितने हैं? 511, और चैप्टर कितने हैं? 23 है। अब देखो भाई, दो तीन धाराएं हैं जो सारी इंपॉर्टेंट है। एक लागू हो रहा है बीएनएस, बीएनएस यानी जो कितना लगा है आईपीसी के, जो पुरानी धाराएं थी उस वो हटा के बीएनएस लागू कर दी। ये जो काम हो रहा है वो बीएनएस पे हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह मान ले देशद्रोह है, देशद्रोह के है, पहले 124 ए में था, अब कितना हो गया भाई? अब हो गया 152 में, यानी बीएनएस की या आईपीसी की है। ठीक है, फिर हत्या थी तो 302 में थी, वहाँ आईपीसी 302 में थी, लेकिन अब वो चेंज कर दिया, वो 101 में होगी, बीएनएस 101 में होगी। जिस तरह फिर चोट थी कोई भी 319 में थी आईपीसी, लेकिन अब कितना में होगी? 114 में होगी बीएनएस, चेंज कर दी। चोरी थी पहले 378 में थी आईपीएस में, आईपीसी में, अब कितना कर दी भाई? 303 में कर दी भाई बीएनएस में। डकैती थी पहले, पहले 390 में थी आईपीसी, अब कितना में कर दी भाई? 309 बीएनएस में कर दी। ठीक है, तो ये था, ये मतलब आई पर भी बुराई चाहिए। ठीक है, ताकि तरह याद रहे। 498 में था, अब बीएनएस में कितना कर दी? 85 बीएनएस में कर दी। ठीक है, अच्छा भाई, धोखाधड़ी थी पहले, धोखाधड़ी पहले हम क्या थी भाई? 420 में 420 की केस बोला क्या करता आईपीसी? 420 आदमी नुका करता, लेकिन वो 318 हो गई। 318 आदमी नुका करो। तो ये थी भाई लगभग बलात्कार की लिए भाई, बलात्कार की थी 376, सब ने मेरा 76 लाख देगी, लेकिन ये वे सिर्फ 63 लाख लगी। याद रखियो, ठीक नहीं है चलो वो। ठीक है, यो काम था लगभग। अच्छा, इसका मतलब हत्या प्रयास, हत्या का प्रयास है। पहले 309 लगे कर दी आईपीसी की, लेकिन अब कितनी लगने लगी? 109 लग गया बीएनएस की। ठीक है, मान ले
अपने घर चल गए और अपने घर कोई चोर बढ़ रहा है या फिर किसी और कोई बढ़ रहा है, जिसने आप देख दे आग बबूला हो जावा और एकदम उस पर हमला कर दिया और उस हमला तो वो मर गया। यानी अपना इरादा नहीं था मारने का उसको, लेकिन वो मर गया। तो IPC 307 लग सॉरी IPC 304 लगेगी उसमें, इरादा न हो। इरादा था कौन इसका, इरादा न हो और मर जा, तो IPC कितनी लगा कर दी भाई, IPC 304 लगा कर दी। लेकिन अब कितने लगा है, BNS की 109। सजा सेम है इनमें, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है। ये मान ले IPC है ना, IPC के में 5 प्रकार की सजा है। कौन सी सजा हो सके हैं वो, एक तो है मृत्यु दंड भाई, दूसरी आजीवन भाई, आजीवन कारावास, और तीसरी सिंपल कारावास, और चौथी क्या हो सका है भाई, जुर्माना ला के छोड़ दें कई बार, और पांचवा क्या है, संपत्ति जब्त कर लें भाई। ये हुआ 5 प्रकार की है। अब नू देखो, एक क्वेश्चन पर आपने कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन बताए गए हैं। वो भी मैंने अगर इन्हें डबल कर दिया तो सीधे 28 हो जाएंगे, लेकिन कौन कर दे। तो भाई इतने क्वेश्चन है, हर एक की डिटेल निकाली जाएगी और देखा कि भाई हरियाणा पुलिस में कितनी दिक्कत होगी। हरियाणा पुलिस में जिसने ले लिया, लिख लिया गेल गेल, दिक्कत को नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्लास बहुत लंबी होगी भाई, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो जना भी रह गया वो। ठीक है, तो धन्यवाद, और लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो भाई। ठीक है भाई।